नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा प्रश्न। और उन चुनिंदा प्रश्न आज हम चर्चा करेंगे जो श्रृंखला में एनाटॉमी और इसके साथ कुछ थ्योरी का आपको मटेरियल, जैसे कि आपको सिंपल टिश्यूज़ और सिंपल टिश्यूज़ के बाद एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू की भी चर्चा कर लेंगे जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसके पहले हम आपसे चर्चा करेंगे पूर्व बने हुए क्वेश्चंस की। इसके अलावा हम आपसे चर्चा करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जिससे जो टीजीटी और पीजीटी में लगभग 25% ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिससे सर चकरा जाता है या हमें ये नहीं समझ में आता ये हमने तो किताब में पढ़ा नहीं, या जिन किताबों नोट्स में पढ़ा तो ये क्वेश्चन वहाँ दिया ही नहीं था, तो अब हम क्या करें। तो या तो निगेटिव मार्किंग होती है तो छोड़ के आते हैं, नहीं तो आप तुक्का लगा के आते हैं। तो वैसे प्रश्नों को हम ज़्यादा यहाँ रखने की कोशिश की है जो पूर्व परीक्षाओं में या भविष्य की परीक्षाओं में बन सकते हैं और जो अपने स्तर से काफ़ी कठिन है। दूसरा, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और ये 3 टेलीग्राम चैनल हैं हमारे ये, और जिस पे आप 299 की आप मेंबरशिप ले सकते हैं 299 की, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसकी मेंबरशिप अगर लेनी है तो अतिशीघ्रता करिए, क्योंकि डेली के डेली हम नोट्स को अपडेट करते हैं। मतलब जहाँ भी बेहतर मैटर मुझे लगता है वो मैटर आपको डेली का डेली अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अपडेट कर दिया गया तो आप वही लेंगे, डेली का डेली इसमें मैटर अपडेट होता रहता है। एक एक टॉपिक के 10-10 नोट्स हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश सब में है, तो आप तुरंत के तुरंत ज्वाइन हो, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होते हुए एग्ज़ाम की जो डेट आएंगी बहुत तेज़ी से आएंगी। टीजीटी पीजीटी 2016, टीजीटी 2021 वाला टीजीटी पीजीटी और जीआईसी का एग्ज़ाम आएगा। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में जीडीसी का एग्ज़ाम होने लगेगा, हायर एजुकेशन में आपका एग्ज़ाम होने लगेगा बॉटनी का। तो काफ़ी कुछ एकदम एग्ज़ाम इतनी तीव्रता से आएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको समय मिला कि नहीं मिला। तो इसलिए अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो तुरंत के तुरंत आप मेंबरशिप लीजिए। और ये चूँकि मेंबरशिप है 299 की वैल्यू तो आप सब जानते हैं कितनी होगी, नथिंग है। 299 होता ही क्या है, इससे तो एक जो किताब का जो कीमत है वो एक किताब की कीमत भी नहीं है। जो किताबें आती हैं वो 400, 500, 1000, 2000 ऐसे किताबें आती हैं, 500 से नीचे तो किताब ही नहीं कोई। तो आपको मैं इतना मैटर दे रहा हूँ। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, पर डे 25 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसका दूसरे दिन आपको आंसर कमेंट्स करने रहते हैं कितने सही हुए, आंसर की उपलब्ध कराई जाती है। दूसरे में प्रैक्टिस चलता रहता है, प्रैक्टिस आपसे कराई जाती है, यानी डिस्कशन लगातार चलता रहता है। और एक ग्रुप में केवल नोट्स ही नोट्स अपडेट कराए जाते हैं। डेली के डेली नोट्स, आपको ढेर सारे नोट्स हैं और डेली नोट्स उसमें जोड़े ही जा रहे हैं। कुछ नए नोट जहां भी उपलब्ध होते हैं वो आपको पहुंचाए जाते हैं। तो आप तुरंत करिएगा, जल्दी शीघ्रता के साथ जुड़ें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस को हमने बीच बीच से उठाया है जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए, जो टफ हैं वाकई, जो आपके मतलब दिमाग को घुमा सकते हैं, आपका दिमाग देखकर चकरा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो केयरफुली देखिएगा। मेडुलरी बंडल्स आर एब्सेंट इन द स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। कहता है जो मेडुलरी बंडल्स होते हैं वो प्रायः अनुपस्थित होते हैं स्टेम में। किस पौधे के तने में मेडुलरी बंडल प्रायः अनुपस्थित होते हैं। मिराबिलिस जलापा दिया है, बोगनविलिया दिया है, टेकोमा ग्रैंडी फ्लोरा दिया हुआ है और बोरहाविया दिया है। तो इसका आंसर हम करेंगे सी, टिकोमा ग्रैंडी फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जायगोट इज वर्टिकल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट के रखिएगा, ये टीजीटी पीजीटी में आपको फंसा सकता है। कहता है वो कौन सा पौधा है जिसमें जिसके जायगोट में, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल जब मिलते हैं जनन होता है, जनन के बाद क्या बनता है, मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, जब दोनों मिले तो क्या बनता है, जायगोट। तो कहता है पहले ऐसा कौन सा है जिसमें वर्टिकल होता है, कैसा होता है, वर्टिकल डिवीज़न होता है, वो कौन सा है, तो वो है ब्लैनोफोरा। कौन सा है, ब्लैनोफोरा। इसको रट लीजिएगा, एक कॉपी में इंपॉर्टेंट जहाँ क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ इसको नोट करके रखिएगा, ये जीआईसी में क्वेश्चन फंसा सकता है। अब कहेंगे जीआईसी में सर क्यों फंसा सकता है, क्योंकि यूपीएससी यूनियन पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, यूपीपीएससी, वो यूपीपीसीएस के, अब तो ये वाला चलन खत्म हो गया, तो ये एग्ज़ाम कराता है। और अक्सर जीआईसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जीडीसी में पूछे जाते हैं वो पीसीएस के क्वेश्चन रिपीट कराता है।
तो ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नया पॉइंट क्या कहता है? नया कह रहा है टू स्टडी ऑफ मेडुलरी टू स्टडी द मेडुलरी रेज इन दियर हाइट एंड विड्थ। कहता है जब हम मेडुलरी रे का अध्ययन करते हैं और मेडुलरी रे की लंबाई और चौड़ाई हमें देखनी रहती कि मेडुलरी रे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो कहता है हम कैसा सेक्शन काटें। तो ये क्वेश्चन आपसे इस बेस पे पूछा हुआ है कि अगर आप लैब में काम कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, तो किस प्रकार का सेक्शन काट देंगे जिससे आप जो मतलब सही डाटा है वो आप देख पाएंगे। तो आप बताइएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें करना क्या है कि हम करेंगे रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। देखिए जो सेक्शन प्रायः जो हम लोग काटते हैं दो तरह से काटते हैं। एक तो जैसे ये स्टेम ऐसे काटते हैं, ट्रांसफ़र होता है, और एक ऊपर से काटते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। तो यहाँ ऑप्शन हम बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन सेंटर उपस्थित होता है तो कहाँ उपस्थित होता है बताइएगा। तो हमने अभी बताया था कि क्वेश्चन सेंटर से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कई बार बना है, और उसके अलावा यूपी पीसीएस का देखिए 2004 का क्वेश्चन 2010 में रिपीट करा दिया। यहाँ उसने वहाँ से क्वेश्चन उठाया और यहाँ रख दिया। तो ये रूट एपेक्स में पाया जाता है। क्वेश्चन सेंटर होता क्या है इसकी हम आप जानकारी दे दें। तो जैसे कि ये रूट होती है और रूट के ऊपर ये लगी है रूट कैप। ये है हमारी रूट कैप है, यानी बोल सकते हैं टोपी। और यहाँ ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम क्वेश्चन सेंटर के नाम से जानते हैं। इस एरिया को क्वेश्चन सेंटर के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन सेंटर किसने दिया था? तो क्लोप्स ने दिया था। CLOWES नाम है, पूरा नाम क्लोप्स, 1956 में। ये भी क्वेश्चन बनता है ये किस में दिया था, किस पौधे में? तो इन्होंने मेज में दिया था, मक्के के पौधे में दिया था। और इन्होंने ये कहा था कि ये इनएक्टिव होता है। ये एरिया कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। प्रायः ये क्या करता है? तैयारी करता है विभाजन के लिए। इनएक्टिव सेंटर होता है रूट एपेक्स का, विच इज कॉल्ड द क्वेश्चन सेंटर। और यहाँ DNA RNA और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो आपसे पूछ सकता है पौधे के किस हिस्से में प्रोटीन की मात्रा कम होती है? तो क्वेश्चन सेंटर में DNA RNA और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, चूँकि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। एंड इट्स एट द रिजर्वायर ऑफ द एक्टिव इनिशियल्स। ये क्या करता है? जो एक्टिव इनिशियल्स होती हैं उनके लिए रिजर्वायर का कार्य करता है। तो समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब क्या है। तो ये क्वेश्चन बना है, इसकी पूरी डिटेल हमने आपको उपलब्ध करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल टेक पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनने में निम्नलिखित कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? जो कोशिका विभाजन होती, मान लेते हैं ये कोशिका है, इससे दो कोशिकाएं बननी है, तो यहाँ क्या बन जाएगी? यहाँ एक सेल प्लेट बन जाती है, मध्य में क्या बन जाती है? सेल। फिर यहाँ सुबेरिन और लिग्निन आदि का जमाव होता है जिससे दो सेल्स बढ़ जाती हैं। तो कहता है यहाँ ये काम कौन करता है सेल प्लेट बनाने का? तो वो सही आंसर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल प्रायः कोशिकाओं को आकार भी प्रदान करती है। इसमें इसकी जो वाल होती है, क्वेश्चन पूछता है इसकी वाल को क्या बोलते हैं वैक्यूल की? तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और लाइसोसोम का काम क्या है? इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसमें हाइड्रोजिनेज एंजाइम भरे रहते हैं। पेरोक्सीसोम का काम क्या है? तो ये फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, ध्यान रखिएगा। 3 अंक करते हैं, कभी चर्चा हुई और क्वेश्चन बने हैं। हम आपको फिर बता दें कि क्वेश्चंस जो बने हैं वही हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी स्टेट्स दैट द रूट एंड शूट एपिसेस ऑफ द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ डर्मेटोजेंस, पेरीब्लेम और प्लीरोम। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि पादपों में रूट तथा शूट एपेक्स डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम का बना होता है? लीरोम लिखा, प्लीरोम का बना होता है। ये किसने कहा था? तो ये थ्योरी जो हमारी कहलाती है वो कौन सी है? तो हिस्टोजन थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। हिस्टोजन थ्योरी ये हमें बताती है कि अब पहले तो एक क्वेश्चन देते हैं, हिस्टोजन थ्योरी किसने दी? ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी और एलटी में बना हुआ है। हिस्टोजन जो थ्योरी दी थी
हैंस्टीन ने दी थी। किसने दी थी? हैंस्टीन ने दी थी 1868 में। और इन्होंने कहा था इनके कॉन्सेप्ट के अंदर कि 3 ग्रुप होते हैं इनिशियल सेल के, डर्मेटोजन और पेरीब्लेम और प्लीरोम। इन्होंने कहा था डर्मेटोजन एपीब्लेमा का निर्माण करता है, और पेरी जो ब्लेम, ध्यान रखिएगा यहाँ अगर हम बात करें तो डर्मेटोजन की, तो इन्होंने कहा था ये एपी ब्लेमा बनाता है, और इन्होंने कहा जो पेरीब्लेम है ये कॉर्टेक्स बनाता है। क्या बनाता है? कॉर्टेक्स। और जो प्लीरोम है, ये प्लीरोम, लीरोम लिखा, प्लीरोम, इन्होंने कहा था ये वेस्कुलर बंडल बनाता है। क्या बनाता है? वेस्कुलर बंडल। तो कभी यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसाया जा सकता है, बहुत केयरफुली आप रहिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसा है, अभी आगे मिलेगा, ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे ये क्वेश्चन रिपीट है। और हम आपको बता दें जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ हमने नहीं लिए हैं, बीच में देखना क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, जो कई बार रिपीटेड आए हैं उनको छोड़ दिया है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। इन्वर्टेड जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का, रट लीजिएगा। तो इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल किस में देखने को मिलते हैं? निक्टेंथस में देखने को मिलते हैं। इंटरजाइलरी एज वेल एज इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज फाउंड इन। इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी फ्लोएम किस में पाया जाता है? ये भी टीजीटी और पीजीटी और खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉमन क्वेश्चन है। तो स्ट्रैक्नोस में पाया जाता है। स्ट्रैक्नोस को क्या बोलते हैं? स्ट्रैक्स को बोलते हैं नक्स बोमिका। क्या बोलते हैं? नक्स बोमिका। और नक्स बोमिका क्या होता है? तो आप देखेंगे कि जो होम्योपैथ में आप दवा जब लेने जाते हैं, तो जब पेट नहीं साफ होता है या चक्कर आते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो उसमें एक दवाई देता है नक्स बोमिका। उसका बॉटेनिकल नाम स्ट्रैक्नोस है, ध्यान रखना। तो उसमें कौन सा कंडीशन पाई जाती है? इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी फ्लोएम देखने को मिलता है। इन्वर्टेड, फिर देखिए इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो ये किस में देखने को मिलता है? निक्टेंथस में। चलिए छोड़िए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंट्राजाइलरी फ्लोएम और इंटरजाइलरी फ्लोएम एंड द नॉर्मल फ्लोएम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम और इंट्राजाइलरी फ्लोएम एंड द नॉर्मल फ्लोएम ऑल 3 आर फाउंड इन। तीनों किस में देखने को मिलते हैं? तो देखिए अभी हमने बताया था कि वही क्वेश्चन जो ऊपर कई बार पूछा गया, देखिए ये 2003 में, यहाँ यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया, वही रिपीट कर दिया गया अगले साल टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2003 में। तो इसका आंसर वही था स्ट्रैक्नोस। चूँकि हम बता चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे। टाइलोसिस आर फाउंड इन। टाइलोसिस कहाँ देखने को मिलती है? तो टाइलोसिस देखिए यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, 2096 में पूछा गया, 2005 में, और देखिए 96 के बाद 2004 में यहाँ मारा गया, और 5 के बाद फिर यहाँ फिर रिपीट किया गया। तो टाइलोसिस किस में पाई जाती है? तो हार्टवुड में पाई जाती है। हार्टवुड अगर आंसर नहीं दिया रहेगा तो सेकेंडरी जाइलम आंसर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सेकेंडरी जाइलम। तो हम सही क्या करेंगे? सेकेंडरी जाइलम। कभी कभी पूछ देता है हार्टवुड क्या होता है, तो हार्टवुड सेकेंडरी जाइलम होता है। तो ऑप्शन हम इसका सी कहेंगे। टाइलोसिस होता क्या है? जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स की जो इनर मेम्ब्रेन होती है फूल कर गुब्बारे नुमा संरचना बना लेती हैं, और जिसको हम टाइलोसिस के नाम से जानते हैं। किसके? टाइलोसिस। और ये ब्लॉक कर देती हैं संवहन को, जिससे इसमें लिग्निन सुबेरिन हो जाता है और ये कठोर हो जाता है और हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखा जाए, और इसके आगे का जो क्वेश्चंस है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। हम आज आपको नोट्स उपलब्ध करा देते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो टिश्यूज़ की, और टिश्यूज़ में हम चर्चा करने वाले हैं कौन से टिश्यूज़ की? तो हम चर्चा आज करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। किसकी चर्चा करेंगे? परमानेंट टिश्यूज़ की। परमानेंट टिश्यूज़ की। तो ये है परमानेंट मैच्योर ऊतक, यानी परमानेंट का मतलब ये होता है स्थायी ऊतक। हिंदी में इसको बोल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे स्थायी ऊतक, और यहाँ से क्वेश्चन खूब उठाए जाते हैं आपके सिलेबस में। पर्टिकुलर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में अच्छा खासा एनाटॉमी आपको पढ़नी है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फटाफट देखते हैं, थोड़ी स्पीड लेके चलेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो हम आपको बता दें कि वो ऊतक जिनमें क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं, अच्छा सा लिखा हुआ है, द सेल्स
प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवाइड। कहता है वो ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी होती है उनको हम परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। इतनी सी बात जान लो। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो परमानेंट टिश्यूज में क्या रखे गए, सिंपल ऊतक, और दूसरे जटिल यानी कॉम्प्लेक्स ऊतक। तो दो भागों में बांटे गए। तो जैसे कि ये आप ऊतक देख रहे हैं ये परमानेंट टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के अगले मुख्य पार्ट की। मुख्य पार्ट में से क्या दे रहा है तो देख लेते हैं। तो यहाँ जो दे रहा है वो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, तो द टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर, जिनकी सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ध्यान रखिएगा, जिनकी सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। एंड क्या होता है, संरचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से। दिस टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो कोशिकाएं, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं के कार्य और संरचना समान होती है उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत रखते हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीन भागों में बांटा गया है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, हम आपको फैक्ट डाटा भी बताएंगे जो यहाँ नहीं लिखा है। तो पहले हम उठा लेते हैं पैरेन्काइमा को। किसको उठाते हैं, पैरेन्काइमा की चर्चा कर लेंगे। तो पैरेन्काइमा के बारे में क्या, पैरेन्काइमा के बारे में आपको जानकारी दे दें कि पैरेन्काइमा शब्द पहली बार किसने दिया था। क्वेश्चन पूछता है पैरेन्काइमा वर्ड फर्स्ट टाइम, यहाँ नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं पैरेन्काइमा शब्द किसने पहली बार दिया, तो ग्रेव ने दिया। ग्रेव की स्पेलिंग क्या होगी, GREW। ग्रेव ने पहली बार पैरेन्काइमा शब्द दिया था, ध्यान रखिएगा। और ये पैरेन्काइमा होते कैसे हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं। इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स, सेल्स आर जनरली आइसो डायमेट्रिक, दे में बी स्फेरिकल। प्राय ये कैसी होती हैं, तो ये कोशिकाएं प्राय गोल होती हैं। कैसी होती हैं, प्राय उसने कहा गोल होती हैं, या अंडे के आकार की होती हैं, या पॉलीगोनल होती हैं, या फिर थोड़ी सी लंबवत होती हैं। दियर वॉल द थिन मेड ऑफ द सेल्यूलोज, इनकी जो भित्तियाँ होती हैं, यानी जो इनकी भित्तियाँ इन कोशिकाओं की होती हैं वो थिन होती हैं, या हम बोल सकते हैं इनकी भित्तियाँ बिल्कुल पतली होती हैं। ध्यान रखिएगा। डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेस, फिर यहाँ देख लेते हैं सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, या क्या कहते हैं, बिल्कुल सघन रूप से, जैसे कि यहाँ व्यवस्थित हैं तो बिल्कुल सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। यानी एक दूसरे, जैसे मान लेते हैं आप ढेर सारे गुब्बारा ले लें और गुब्बारा को एक जगह, मतलब सारे गुब्बारों को आप हाथ में लेके एक साथ जकड़ लें, तो जैसे ही आप मतलब जकड़ते हैं, जैसे मतलब आप लोग इसको जगड़ते हैं तो देखना उनके बीच का स्पेस, दो गुब्बारों के बीच का स्पेस खत्म हो जाएगा। और जब दो गुब्बारों को आप जकड़ते नहीं, केवल टच करेंगे तो किनारों पर स्पेस रहता है। तो कहता है ऐसी भी स्थिति होती है कि इनके अंदर स्पेस नहीं पाया जाता, या तो फिर इनमें इंटरसेलुलर स्पेस रहता है। अब इनका मुख्य कार्य रहता है कि कार्य क्या करते हैं। तो पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं हैं, जब हम पत्ती की लेयर को काटते हैं तो वहाँ पैरेन्काइमा आपको दिखेगा, जब आप स्टेम काटते हैं तो वहाँ पैरेन्काइमा दिखेगा। तो पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, स्टोरेज, यानी स्टोरेज का मतलब क्या होता है, संग्रह करना। हिंदी क्या होती है, संग्रह करना। एक्चुअली में हिंदी थोड़ी सी टफ रहती है, तो वो इसलिए हम बताते हैं कि अधिकतर मित्र हमारे हिंदी मीडियम के हैं और अक्सर परेशान रहते हैं बेचारे कि हम कैसे, सर बताइए हम कैसे पढ़ लें। तो इसलिए थोड़ा सा उनकी मदद करने के लिए हम करते हैं। तो स्टोरेज का काम करते हैं और सिक्रीशन, श्रावण का भी काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इनको कई भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यहाँ नहीं दिया है, मैं बता दूं, जहाँ क्लोरोप्लास्ट जिन पैरेन्काइमा में पाया जाता है उन्हें क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। जिनके अंदर एयर स्पेस पाया जाता है उनको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। तो इनके फिर कई सारे रूप हैं। अच्छा, अब हम सीधे आते हैं परमानेंट टिश्यूज़ का पार्ट सेकेंड, जो कि हमने बताया था कोलेन्काइमा। तो ये देख रहे हैं चित्र, जो देख रहे हैं ये कोलेन्काइमा का है। किसका है, कोलेन्काइमा का। और कोलेन्काइमा में एक चीज़ देख रहे हैं, कोशिकाओं के बाहर काला काला जमा है, और ये जमाव किसका है, तो बस यही पेक्टिन का जमाव होता है। किसका जमाव होता है, पेक्टिन आदि का जमाव होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो कोलेन्काइमा मेड अप, यहाँ
से आपको मैं बता दूं, इट अकर लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट। द्विबीजपत्री तनु के एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाए जाते हैं। मान लेते हैं ये एपिडर्मिस है ये, और इसके ठीक नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये सब क्या कहलाता है, कोलेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद आपको बता दें कि ये कैसी होती हैं, विच आर लिविंग। तो क्वेश्चन पूछता है इनमें लिविंग सेल्स कौन है, तो कोलेनकाइमा भी जीवित होती हैं, ध्यान रखिए। और इनमें सेल्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होता है। इन जमाव होने के कारण इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है, या इनमें बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और मोस्ट जो ये तीन भागों में, लगभग 3 भागों में डिवाइड होती हैं। नाम सुन लीजिएगा, फटाफट पेन कॉपी लिख लीजिएगा। 3 भाग होते हैं। एक एंगुलर टाइप होता है, और लैमिलर टाइप होता है, ट्यूबुलर टाइप। जो एंगुलर टाइप होता है ये प्रायः फाइकस में पाया जाता है, यानी बरगद में देखने को मिलता है, अंगूर में देखने को मिलता है, और मोरस यानी सहतूत में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन है। और लैमिलर टाइप जो होता है ये प्लेट लाइक होता है, और ये पैटोरियम में देखने को मिलता है। ट्यूबुलर वाला मालवा आदि में देखने को मिलता है। और इनका कार्य क्या है, तो आगे नीचे इसका कार्य भी देख लेते हैं। सेल्स ओवल शेप्ड या पॉलीगोनल होता है, और ऑफ्टन क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण में कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करेंगी। तो मेन इनका जो काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। पौधों को लिग्निन के कारण ये मजबूत होती हैं, पौधों को क्या देती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, और कुछ हिस्सा ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करती, थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज हम स्क्लेरेनकाइमा की बात कर लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा ये थिक वॉल टिश्यूज होते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। ये कैसे होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, और पीजीटी में क्वेश्चन आया, कल हमने डिस्कस किया था। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, ये कैसे होती हैं, लंबी होती हैं, नैरो सेल्स, थिक लिग्निफाइड सेल्स वाल। इनमें किसका जमा होता है, लिग्निन का। हैविंग द फ्यू और न्यूमेरस पिट्स, दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये मरी हुई होती हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है, इनमें पिट पाए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे रंध्र टाइप की संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिनको हम पिट के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले आते हैं फाइबर और स्क्लेराइड। तो देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा को 2 भागों में बांटा गया। पहले आते हैं फाइबर। तो फाइबर कैसे होते हैं, तो फाइबर क्या कहता है, दीज आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड। तो ये अगर आप देख लेंगे तो फाइबर से लंबा होता है, इलोंगेटेड, और कोनों पर क्या होता है, नुकीला होता है। तो ये फाइबर है। और ये स्क्लोराइड्स है। स्क्लोराइड्स क्या होते हैं, दे आर स्फेरिकल ओवल शेप्ड। ये कैसी स्फेरिकल है, ओवल शेप्ड है, और इनमें इतनी थिक होती हैं कि जो इनका लूमेन होता है, यानी बीच का कैविटी होता है, वो बिल्कुल सक्रिय होती है। तो देखना बीच का जो खाली स्थान है, ये ज़्यादा लिग्निन आदि के जमा होने के कारण बीच की कैविटी इनकी कम हो गई है, या खाली मतलब सिकुड़ गई है। दीज आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स। तो दीज आर फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि ये जो स्क्लोराइड्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ चूंकि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए, स्क्लेरेनकाइमा की। तो पूछता है स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लोराइड्स किस में पाए जाते हैं, तो फूड वॉल्स ऑफ नट, पल्प, फूड्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट्स, लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी आदि में हमें स्क्लोराइड्स देखने को मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये हमें क्या उपलब्ध कराते हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट, यानी पौधों को सीधा खड़े रहने में या पौधों को मजबूती देने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप अपने जहन में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, लगभग जितना भी पढ़ाया तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से उठे हैं अभी तक के इतिहास में। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।